Hello everyone, this is Pranshi Verma. Welcome to Zero to Full Stack. Today's topic is HTML table in web development. Okay, so let's get started today's video. HTML table. Yes. यहाँ भी हम कुछ इस तरह के रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जहाँ पर हमें डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो वहां पर हमारा माइंड में एक बात आती है कि यस ये डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, टेबल इंक्लूडेड रोज एंड कॉलम्स। टेबल क्या है? बेसिकली टेबल हमारा एक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम टेबल बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स। So the HTML tag represent the HTML table tag represents tabular data in the form of table, that is rows and columns, and there are different columns within a row and each cell may contain any type of content. Okay, so आप different columns with different within a rows आप different columns create कर सकते हैं, multiple rows create कर सकते हैं in HTML table में table tag की help से और other tag की help से, एंड उसमें डिफरेंट टाइप का कंटेंट आप कंटेन कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट सच ए टेबल यूजिंग टेबल एलिमेंट। टेबल एलिमेंट की हेल्प से हम टेबल क्रिएट करेंगे अलोंग विद द टी आर टी डी एंड टी एच। ध्यान दीजिएगा ये तीन टैग हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे टेबल में। पहला रहेगा टी आर, देन वी हैव टी डी एंड देन वी हैव टी एच। ओके, टैग्स टू मार्क रो, इट मींस जो टेबल टैग हमारा रहने वाला है वो एज एन कंटेनर रहेगा, फॉलोड बाय अगर आपको रोज क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो टैग रहेगा वो रहेगा टी आर, ये रहा इधर। एंड अगर आपको टेबल डेटा इंक्लूड करना है तो उसके लिए हमारे पास टैग रहेगा टी डी। एंड अगर आपको हेडर्स ऐड ऑन करने हैं अपने टेबल में, मींस फॉर एग्जांपल आप एक टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया एंड स्टूडेंट मार्क्स हो गए, तो ये तीनों वैल्यूज क्या हो गई? उसकी टेबल की हेडर्स हो गई। और अब हम क्या पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस हेडर्स उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो उसको आप बोलते हैं टी एच। इस टाइप के हेडर्स वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करेंगे, एड ऑन करेंगे अपने टेबल में टी एच की हेल्प से। ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पहला टैग टेबल, सेकंड वी हैव टी आर फॉर टेबल रो, टी डी फॉर टेबल डेटा एंड टी एच फॉर टेबल headers respectively. The table cell can contain only simple text. Okay, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर एज एन टेबल फॉर्म में आप कोई पिक्चर भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई लिस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हैं, इवन अनदर टेबल भी आप एक टेबल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एचटीएमएल टेबल। नाउ टॉक अबाउट ईच टेबल इंक्लूड्स थ्री थिंग्स एट लीस्ट। अगर कोई टेबल आप एचटीएमएल में क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम थ्री चीजें तो होंगी ही, बाकी जो चीजें होंगी वो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। एंड फर्स्ट वी हैव, हमारे पास रो होनी चाहिए टेबल में, एटलीस्ट वन रो होगी तभी तो हम उसको टेबल बोलेंगे। वो हम डिफाइन करते हैं टी आर टैग की हेल्प से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन वी हैव एक हेडर्स भी होने चाहिए हमारे टेबल में, सो डिफाइनिंग यूजिंग टी एच टैग। एंड देन वी हैव डेटा डिफाइंड यूजिंग टी डी, दैट इज टेबल डेटा सेल। ओके, इस टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं? टेबल डेटा डिफाइन करते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ से आपको एक जर्नल आइडिया मिल गया होगा। व्हाट इज एचटीएमएल टेबल? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड यहाँ पर हमारे पास थ्री मेन टैग होंगे। एक तो टेबल एज एन कंटेनर एलिमेंट होगा हमारे पास सारी वैल्यूज रखने के लिए, टी आर हम यूज करेंगे टेबल रो डिफाइन करने के लिए, टेबल हेडर डिफाइन करने के लिए हम टी एच यूज करेंगे, टी एच टैग, एंड टेबल डेटा इन डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे टी डी। ओके, तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं HTML टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं आपके स्क्रीन पर, ये आपको पता होने चाहिए, जिसमें कि स्टार्टिंग वन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं सेवरल टाइम्स। फर्स्ट वी हैव टेबल एलिमेंट, आपको पता ही क्या करता है, एक टेबल डिफाइन करनी है आपको HTML में तो आप टेबल एलिमेंट यूज करेंगे। देन वी हैव TR, दैट इज टेबल रो, इट डिफाइंस ए रो इन ए टेबल। Then we have th, it defines a header cell in a table। अगर आपको header values define करनी है तो आप th यूज करेंगे। Then we have td, it defines a
सेल इन ए टेबल मींस जो सेल का एक डेटा होगा, मे बी वो टीआर के अंदर होगा ऑब्वियसली, तो उसको आप डिफाइन करेंगे उस रो के अंदर विद द हेल्प ऑफ टी डी। डोंट वरी, हो सकता है अभी आपको ये टैग देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, अभी हम कोड करेंगे तो आपको मैं वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगे और वहां से आप सारी चीजें समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैप्शन। If you want to add defines the caption of a table, so you can use the caption tag. Okay, then we have call group. Call group is for column group, specifies a group of one or more columns in a table for formatting. कॉल ग्रुप टैग का आप यूज करते हैं ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स को एक टेबल में स्पेसिफाई करने के लिए, एक टेबल को फॉर्मेट करने के लिए। Next we have only call tag, COL. It is used with call group, column group element to specify columns properties for each column. Okay. अभी हम one by one ये सारे tag use करेंगे, आप समझ जाएंगे. Then we have T body tag. It is used to group the body content in a table. अगर आप body content को group करना चाहते हैं अपने table में, so आप T body tag use कर लेंगे. Then we have T head. It is used to group the header content in a table. आपको आपके हेडर कंटेंट में जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी डेटा है, अगर आपको उसको ग्रुप करना है तो आप टी हेड टैग का यूज करेंगे। एंड देन वी हैव टी फुटर। इट इज यूज्ड टू ग्रुप द फुटर कंटेंट इन ए टेबल। फुटर कंटेंट को ग्रुप करने के लिए हम टी फुटर टैग यूज करते हैं। और भी काफी सारी चीजें टेबल में आने वाली हैं जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे अपने कोड पार्ट में। तो अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपने बीएस कोड साइट एंड टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल में। ओके क्लास, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फाइल मैंने क्रिएट की है टेबल डॉट एच टी एम एल के नेम से। एंड यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट कोड ऐड ऑन करते हैं। फर्स्टली तो टाइटल रखते हैं अपने टेबल का एच टी एम एल टेबल एंड कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो बॉडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें एक टेबल डिफाइन करनी है। तो पहले तो मैंने एक कमेंट ले लिया यहाँ पे टेबल का। ओके, ये मेरी फर्स्ट टेबल हो जाएगी। और टेबल डिफाइन करने के लिए जो मेरे पास मेन कंटेनर होता है वो क्या होता है, टेबल, है ना। टेबल मैंने ऐड ऑन किया, आप देखेंगे टेबल का मेरा क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर आ गया है। ओके, सो टेबल डिफाइन करने के लिए अगर हम एक सिंपल सी टेबल भी डिफाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें वहाँ हेडर्स चाहिए होंगे, फिर टेबल रोज चाहिए होंगे, और उसके अंदर हमें वैल्यू में कुछ डेटा पुट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास टीडी टैग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेबल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। टेबल में ये हमारा मेन कंटेनर है, दैट इज टेबल। एंड यहाँ पर हम फर्स्ट रो ऐड करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ टी आर टैग। एंड टी आर टैग में जो 3 वैल्यूज हम देंगे वो हम फर्स्टली तो हेडर से पुट करने होंगे ना हमें। तो हमने 3 हेडर्स यहाँ पर पुट किए विद द हेल्प ऑफ टी एच टैग। एंड फर्स्ट वैल्यू हमारी हेडर की रही फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम एंड देन एज। ओके, एंड यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट रो थी विद द हेल्प ऑफ टी आर जो हमने डिफाइन की थी, उसको हमने क्लोज किया। देन हम अपनी नेक्स्ट रो ओपन करते हैं टी आर टैग की हेल्प से। एंड यहाँ पर जो हेडर्स हमने लिए थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीडी टेबल डेटा टैग। ओके, सो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 16 से लेकर के लाइन नंबर 20 तक ये आपकी फर्स्ट रो की वैल्यूज आ गई हैं। इनिशियली जो हमारी फर्स्ट रो थी लाइन नंबर 11 टू 15, ये हमारी हेडिंग्स थी, जो टेबल हेड वैल्यूज हमको ऐड ऑन करनी थी। एंड नाउ हमने क्या वैल्यू ऐड की हैं, जो हमारी टेबल रोज की वैल्यू होंगी अकॉर्डिंग टू दिस हेड्स। ओके, देन आप देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 22 में अगेन इन्होंने क्या किया है, एक टीआर ओपन किया है, एक टेबल रो ओपन करी है और उसमें 3 वैल्यूज पुट की हैं विद द हेल्प ऑफ टी डी टैग। एंड जैसे इनका वैल्यू इन्होंने दिया है, इनका डेटा इन्होंने फिल किया है यहाँ पर, उसको इन्होंने क्लोज किया है। ओके, इन दिस वे आप देखिए सेम ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल रोज में क्या कर सकते हैं, अपना डेटा पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो हम इसको एक लाइन में और ले लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू और पुट कर देते हैं कुछ इस तरह से। एंड अब क्या करेंगे, आपका टी आर
क्लोज कर देंगे। ठीक है, इन दिस वे हम एक सिंपल एचटीएमएल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं इसका एक बार आउटपुट देखते हैं, जिससे हम समझ पाए कि क्या कर रहा है हमारा कोड। सो आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर कोड। इस कोड में ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये तीनों वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये एज एन हेडिंग हाईलाइटेड है आपके टेबल में। जो डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है इस ओवरऑल टेबल का, वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, एज वेल एज एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको यहाँ शो हो रहा है। ये टेबल हमारा एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, दैट इज रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही लेफ्ट अलाइंस आपकी सारी वैल्यूज आपको शो हो रही हैं। आई नो यहाँ पर हमारी टेबल का कोई बॉर्डर नहीं है, बट इससे आप देख के ये आइडेंटिफाई जरूर कर पा रहे हैं जिस तरह से ये डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि यस, ये डेटा आपका एक टेबल का ही डेटा है। ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पर अपने टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं? आप थोड़ा सोचिएगा, किस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर ऐड करने का ट्राई करते हैं एचटीएमएल टेबल में। वो हम कैसे करेंगे, देखिए टेबल के साथ ही हम एक एट्रीब्यूट ऐड ऑन करेंगे, दैट इज बॉर्डर, एंड इक्वल टू कर देंगे 1। ओके, एंड अब हम वापस चलते हैं अपने क्रोम पे और इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं, कुछ चेंज हुआ है क्या। हियर इज माय क्रोम। देखिए यहाँ पर जस्ट आपने चेंज किया टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, आपने एक एट्रीब्यूट ऐड किया, दैट इज बॉर्डर, एंड आपकी टेबल में जितने भी सेल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम है, एक वैल्यू है, ये आपके टेबल की हेडिंग वैल्यू है, तो ये टेबल के लिए उसका एक सेल है, इसको आप क्या बोलेंगे, टेबल सेल है। अब देखिए वन साइज का मींस एक छोटी सी लाइन, सिंगल लाइन का बॉर्डर ईच एंड एवरी सेल ने कंटेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट। जो हमने एट्रीब्यूट यूज किया, ये रहा आपका एट्रीब्यूट, दैट इज बॉर्डर इक्वल टू 1। तो इस तरह से टेबल के साथ अगर आप बॉर्डर इक्वल टू 1 करते हैं तो आपका टेबल क्या करता है, एक सिंगल लाइन बॉर्डर क्रिएट हो जाता है आपके टेबल के सराउंडिंग। ओके, देखिए, ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, बॉर्डर इक्वल टू 2 किया, थोड़ा सा आपने चेंज करके देखा अपने कोड में, एंड आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉर्डर का साइज था वो थोड़ा सा यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो थिकर हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ओके, सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर एड ऑन कर सकते हैं अपनी टेबल में, जिससे आपकी टेबल और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल वे में आपके सामने शो हो आपके वेब ब्राउजर में। बट ये वाला जो मेथड है टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट इस तरह से ऐड ऑन करने का, ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है, एंड नाउ डेज जो टेबल में आपके स्टाइलिंग्स ऐड होती है वो होती है आपकी सीएसएस की हेल्प से। अभी के लिए आप एज एन बिगनर्स लेवल टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 करके ऐड ऑन कर सकते हैं बॉर्डर, देयर इज नो इश्यूज। आप इनिशियली इसको यूज करिए, ट्राई करके देखिएगा कि किस तरह से बॉर्डर हमारा शो हो रहा है। बट एक अच्छा बॉर्डर, एक अच्छी स्टाइलिंग क्रिएट करने के लिए हमें सीएसएस की रिक्वायरमेंट होगी, जो वो हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके, सो इन दिस वे हम एक सिंपल सी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इन द HTML। ओके क्लास, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं टेबल में। ओके, सो नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं टेबल में और क्या क्या चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको आपकी टेबल को एक छोटा सा टाइटल ऐड ऑन करना है उस स्पेसिफिक टेबल के लिए जो आपने क्रिएट की है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। कैप्शन टैग हम यूज करेंगे उसके लिए, लाइक दिस, एंड कैप्शन में आप वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डेटा। देखिए कुछ चेंज हुआ कि आपके वेब पेज पे, देखिए यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। ओके, देखिए,
सो इन दिस वे अगर आपको एक छोटा सा टाइटल ऐड करना है, छोटा बड़ा वटेवर जो भी टाइटल ऐड करना है अपने टेबल के लिए, तो आप कैप्शन टैग की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे टेबल हेड टैग की। ओके, सो आप टेबल हेड आपका आपकी जो हेडिंग्स वैल्यूज हैं उसको किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं टेबल हेड में। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला जो लाइन नंबर 12 टू लेकर के लाइन नंबर 16 तक की मेरी वैल्यूज हैं, ये मेरी हेड की वैल्यूज हैं। तो मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ टेबल हेड में। टी हेड टैग की हेल्प से। ओके, तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हेडिंग्स वैल्यूज हैं, सॉरी, लाइक दिस, आप यहाँ पर इसको ग्रुप कर दीजिए टेबल हेड में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पर हेडिंग वैल्यूज को ग्रुप क्यों कर रहे हैं टी हेड टैग में। ओके, सो लिसन, पहला रीजन है ग्रुपिंग करने का सारी वैल्यूज को, एक्सेसिबिलिटी। अगर इस तरह से आपकी जो वैल्यूज हैं टेबल हेडर की वो ग्रुप्ड होंगी तो कोई थर्ड पर्सन उस आपके कोड को देख के इजीली समझ पाएगा कि ओके, टी हेड के टैग के अंदर अगर कुछ वैल्यूज हैं तो इट मींस वो आपकी टेबल के हेडिंग पोर्शन की हैं। एज वेल एज ये आपके ब्राउजर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका ओवरऑल डेटा आपके ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर को रेंडर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो रेंडर करके इजीली आपको क्या कर पाए, प्रेजेंट कर पाए आपके वेब ब्राउजर पर। एंड अगर आपको कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है आपके ओवरऑल ऑल हेडर वैल्यूज पर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके टी हेड टैग पर वो स्टाइलिंग, वो एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर देंगे। बिकॉज ये पूरा आपकी जो सारी वैल्यू है टी आर लाइन नंबर 13 टू लेकर के 17, वो एट्रीब्यूट्स, वो सारी स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी इस ओवरऑल लाइन नंबर 14 टू लेकर के 16 तक। इट मींस यहाँ पर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उस ओवरऑल ग्रुप पर वो CSS और स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हमने क्या किया है, हमारी जो हेडिंग्स वाली तीनों वैल्यू थी उसको हमने ग्रुप कर दिया एक टैग में, दैट इज टी हेड। एंड आप देख पा रहे हैं टी हेड टैग ऐड ऑन करने से अभी आपके वेब ब्राउजर पर कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है, बिकॉज जस्ट आपने ग्रुप किया है। आपके वेब ब्राउजर को आपने कुछ ऐसा नहीं किया है कि कहा है कि आप ये कुछ डेटा रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए, डिस्प्ले करा दीजिए हमारे वेब ब्राउजर पर। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा टी हेड टैग कंप्लीट होता है। अब ये वाली जो लाइन नंबर 21, सॉरी इधर आइए, लाइन नंबर 20 से लेकर के जो मेरा डेटा है लाइन नंबर 35 तक, ये डेटा आप ध्यान से देखिए, ये मेरा टेबल का बॉडी डेटा है। ठीक है, टेबल की बॉडी पार्ट है ये। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एनक्लोज कर सकती हूँ, ग्रुप कर सकती हूँ टी बॉडी टैग में, लाइक दिस कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, टी बॉडी टैग क्लोज कर दूंगी। अब देखिए, ग्रुपिंग करने से अभी कुछ भी चेंज आपके वेब पेज में नहीं आए हैं, बट स्टिल इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर डिफरेंट रीजंस। ओके, ओके, सो यहाँ से हमने देखा एक सिंपल टेबल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं HTML में। There lots of things are also available in HTML table. We will discuss in upcoming lectures. And now अभी के लिए हम ये कोड पुश करते हैं GitHub पर as our first table content. table.html फाइल को ऐड ऑन करते हैं स्टेजिंग एरिया में। देखिए स्टेज चेंजेस में आ गई है। अब कमिट करते हैं HTML टेबल स्टार। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग भी अपने सिस्टम में कोड कीजिएगा टेबल का एंड उसको कमिट कीजिएगा इस तरह से सेम मैसेज के साथ, दैट इज HTML टेबल स्टार्ट। कमिट कर दीजिए एंड फाइनली ये चेंजेस पुश कर दीजिए अपने गिटहब पर विद द हेल्प ऑफ कमांड, दैट इज git push origin main।
लाइक दिस, एंटर प्रेस कीजिए। सो नाउ चेक करते हैं हमारी ये फाइल हमारी गिटहब रेपोजिटरी पे अवेलेबल है या नहीं। चलते हैं गिटहब की साइट, गिटहब साइट ओपन करते हैं एंड वेब डिजाइनिंग वर्कशॉप नो 0 टू फुल स्टैक ओपन करते हैं एंड आप देखिए टेबल डॉट एच टी एम एल इज अवेलेबल हेयर। यहाँ से आप ये कोड एक्सेस कर सकते हैं एंड प्लीज आप लोग अपने एंड से ट्राई कीजिएगा इस कोड को खुद से करने का। ये आपकी एच टी एम एल टेबल का एक बेसिक कोड है। अगर आपको इतना कोड समझ में आता है तो आगे की चीजें जो भी आपके टेबल्स में है वो आप इजीली समझ पाएंगे। All right, class, I'll see you in the next video lecture. Thanks for watching this video.